हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है विहंगम। विहंगम इस शब्द का अर्थ है ऊपर यानी आसमान से देखा गया नज़ारा। कभी कभार हम चीज़ों को कितने भी करीब से देखने की कोशिश करें मगर उसका अर्थ समझ में नहीं आता, और उसी अर्थ को समझने के लिए उस हालात को या उस वस्तु को ऊपर से देखने की ज़रूरत है। यूं कहिए टॉप व्यू। आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी गुत्थी के बारे में है जिसे तब सुलझाया जा सका जब ऊपर से देखा गया। कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर के निवासी आनंद वर्मा नाम के एक शख्स, जो अपने समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषी हुआ करते थे, उनके देहांत से। आनंद जी के मरने के बाद उनसे जुड़ी हुई कई ऐसी बातों के बारे में पता चला जो अपने आप में रहस्यमयी है। कहते हैं आनंद जी जो कहते थे वो होता ही था, मगर उनके कहने का एक वक्त था। वो सिर्फ सर्दियों के दिनों में ही भविष्य बताया करते थे। साल के बाकी महीनों में उनसे कोई कितना भी मिन्नतें कर ले मगर वो कभी भी कुछ नहीं बताते थे। सही समय का इंतज़ार करने के लिए कहते थे। और तो और बारिश के महीनों में वो किसी को कुछ बिना बताए कहीं गायब हो जाया करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हर साल वो बारिश के महीने में सिद्धि प्राप्ति के लिए कहीं दूर सफ़र करते थे और फिर सफ़र से लौटने के बाद वो लोगों की परेशानी चुटकियों में हल कर देते थे। मगर जैसे ही ठंड का मौसम ख़त्म होता था, यानी टेक्निकली मकर संक्रांति के पश्चात, उनकी प्राप्त की हुई सिद्धि अपने आप नाकाम हो जाती थी। इस वजह से कई बार उनको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक बार जयपुर के पुलिस डिपार्टमेंट में रतन सिंह नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण हुआ। उनकी पत्नी की तबीयत अक्सर किसी अनजान बीमारी के कारण खराब रहती थी। उन्होंने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए मगर कोई भी उनकी पत्नी को हुई इस अनजान बीमारी की शिनाख्त में कामयाब नहीं हुए। फिर एक रोज़ उनका आनंद जी से मुलाकात हो गई और उन्होंने कुछ ऐसा उपाय बताया कि उसके बाद उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। रतन सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद उनके ज़ुबान पर हर वक्त आनंद जी का ही नाम रहता था। आनंद जी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस वहीं जयपुर से 75 किलोमीटर दूर सांबर लेक किनारे 15 रोज़ बिताने के लिए कहा। और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि सांबर से लौटने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। अब से रतन सिंह आनंद जी के घनिष्ठ बन गए। आनंद जी और उनका पूरा परिवार जब भी कभी भी किसी परेशानी में होती थी, रतन सिंह हर वक्त मौजूद रहते। धीरे धीरे आनंद जी का दबदबा बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरे राजस्थान में उनकी ख्याति फैलने लगी। कोसों दूर से लोग आनंद जी के पास अपना भविष्य जानने के लिए आने लगे। लेकिन यही दोस्ती उनके लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। एक बार रतन सिंह ने अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए कहा और आनंद जी ने तुरंत कह दिया कि कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि रतन सिंह उन पर बहुत भरोसा करते थे तो वो भी निश्चिंत हो गए। लेकिन उसी साल उनके बेटे का एक सड़क दुर्घटना में पैर टूट गए। 1.5 साल बेड रेस्ट पर रहा और उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगा। उस घटना के बाद रतन सिंह आनंद जी से खफा हो गए। आनंद ये खुलकर बोल नहीं पाए थे कि सर्दी के अलावा बाकी किसी भी वक्त उनकी भविष्यवाणी काम नहीं करती है। उन्हें लगा अगर ये बात वो बता देंगे तो शायद लोग उनके पास आना बंद कर देंगे और ये भी हो सकता है कि उन्हें ढोंगी करार कर दिया जाए। रतन ने गौर से सोचा तो उन्हें समझ में आया कि सांबर लेक जाने से हो सकता है कि उनकी पत्नी की बीमारी अपने आप ठीक हो गई होगी। हो सकता है कि उनकी पत्नी के शरीर में नमक के कमी के कारण कोई बीमारी हुई हो और वो अपने आप 15 रोज़ में ठीक हो गई। उन्हें अब लगने लगा जैसे आनंद एक पाखंडी है। इंसान की फितरत भी अजीब होती है। वो 100 अच्छाई भूल जाएगा मगर एक बुराई ज़रूर याद रखेगा। उस रोज़ के बाद वो हाथ धोकर आनंद के पीछे पड़ गए। 1-2 साल काफ़ी परेशान किया और उसके बाद उनका तबादला हो गया। उस घटना के बाद आनंद जी ने तय कर लिया कि अब वो साल में बाकी दिनों कहीं घूमने के लिए चले जाया करेंगे। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन उनके इस निर्णय के कारण उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। बस उनके कारण उनके परिवार को जयपुर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ा और अज्ञातवास में रहना पड़ा। ऐसे कई साल गुजर गए। फिर एक रोज़ अचानक उनकी वापसी हुई और वापस आने के 3 महीने में ही उनका देहांत हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि उनके दिन अब नज़दीक हैं और इसीलिए अपना आखिरी वक्त वो अपने जन्म स्थान पर बिताने वापस आ गए थे। जिस रोज़ वो गुजरे, शहर में बहुत बड़ा जुलूस निकला। इंसान की एक और फितरत ये भी है
कि चाहे कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, मगर मरने के बाद सब मरने वाले के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। उस रोज मौजूद भीड़ को एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। जहां पर आनंद जी का शरीर दाह किया गया, वहां बहुत सारे राजहंस पक्षी मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ उनके लिए ही आए थे, क्योंकि वो गर्मी का दिन था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि गर्मी के दिनों राजहंस पक्षी यानी कि फ्लेमिंगो बर्ड वहां दिखाई दे। और ये इस बात का सबूत था कि वो पाखंडी नहीं थे। वाकई में उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी। बाद में उनके अतीत के बारे में अखबार में एक आर्टिकल छपा और उससे समझ आया कि उनके सर्दियों के दिन भविष्यवाणी करने का राज क्या था। दरअसल उनके घर से एक कैमरा बरामद हुआ जिसमें सिर्फ फ्लेमिंगो बर्ड की तस्वीरें मिली। वो जब झुंड में आते थे तो आसमान पर एक आकार बना लेते थे। उन आकृतियों को कैद करना आनंद जी को बड़ा अच्छा लगता था। कहते हैं उन आकृतियों से ही उन्हें कुछ समझ में आता था। सर्दियों के दिन में जब वो आते थे तब आनंद उनसे बातें भी करते थे। वो उनको इतना ऑब्जर्व करते थे कि धीरे धीरे उन्हें फ्लेमिंगो बर्ड्स की भाषा समझ में आने लगी। और ये वही पक्षी थे जो उन्हें भविष्य बताकर जाते थे। इसी कारण सिर्फ सर्दियों के दिनों में ही आनंद भविष्यवाणी किया करते थे। बड़ा अजीब किस्सा था। मुझे आज भी नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या उनके बारे में छपी खबरों को कड़ी से कड़ी मिलाकर एक कहानी गढ़ दी गई है। मगर इतना पता है कि कुछ तो ज़रूर था जो सिर्फ ऊपर से दिख सकता था। और ये बात भी सच है कि सर्दियों के दिनों की गई उनकी एक भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई है। अगर वाकई में फ्लेमिंगो बर्ड और प्रकृति के साथ उनका ऐसा एक अलौकिक संबंध था, तो मुझे लगता है कि वो उन्हीं फ्लेमिंगो में से एक हैं जो आज भी विहंगम में विचरण कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।